हेलो गाइस, मैं आपको सोल्व करा रही थी इंग्लिश का पेपर 10th का बोर्ड एग्ज़ाम का। तो इसमें ये ग्रामर का सेक्शन है और यहाँ तक हमने कर लिया था। और इसके बाद देखते हैं ये पंक्चुएशन मार्क्स वाला। तो ये सेंटेंस दिया गया है और सेंटेंस में कहा गया है कि पंक्चुएशन मार्क्स के अकॉर्डिंग हमको सेंटेंस सही लिखना है। तो इसमें आ जाते हैं हम सेकंड नंबर वाले पर। फर्स्ट वाले पर जाएंगे तो यहाँ पर क्या दिया है, हेनरी जो 8 है वाज द फर्स्ट इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड का। तो यहाँ पर ये दिया गया है तो इंग्लिश किंग तो मतलब इंग्लिश किंग है ऑफ आयरलैंड का। आयरलैंड का किंग है, कोई स्पेशल तो चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर ये वाला जो है सेंटेंस फर्स्ट राइट हो जाएगा। क्यों राइट हो जाएगा? क्योंकि हम स्पेशली किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश जो भाषा के बारे में हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहला जो इसका शब्द है ये यहाँ पर लेटर बड़ा है और इसके बाद ये यहाँ पर भी बड़ा है और ये सही है, वाज द फर्स्ट। तो ये हो गया, तो यहाँ पर ये सही आएगा इंग्लिश किंग ऑफ आयरलैंड का। और इसके बाद देखते हैं, और अगर अकॉर्डिंग हम कह दें यहाँ पर नो चेंज तो नो चेंज नहीं होगा क्योंकि किसी व्यक्ति के बारे में बताया गया है, स्पेशल व्यक्ति के बारे में। तो हेनरी जो 8 है यहाँ पर बताया गया है तो ये भी पहला शब्द भी बड़ा आएगा। और ये सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाले में दिए गया है तो कोई भी सेंटेंस जब ये स्टार्ट करते हैं हम सेंटेंस तो उसका पहला शब्द बड़ा आएगा। यहाँ पर जैसे कि मैनी पीपल गोट इंजर्ड इन द शूटिंग। इंजर्ड मतलब घायल हो गए हैं, 5 ऑफ देम किल्ड और उसमें से 5 मारे गए हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड पर आ जाओ, ये सेकंड पर आ गए हम। तो ये आ गया मैनी पीपल गोट जर्नीड इन द शूटिंग में भी घायल हो गए हैं, 5 ऑफ देम गोट किल्ड तो उसमें से 5 मारे गए हैं। तो यहाँ पर क्या गलती हो गई, दोनों सेंटेंस सही है लेकिन क्या हल्का सा क्या फ़र्क है, ये यहाँ पर इसके मतलब सेंटेंस के बिल्कुल तुरंत यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दूर करके लगाया है कोमा। तो ये ही इसमें दो कॉमन चीज़ें हैं, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन हमको ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पर ये क्या आएगा, ये कोमा वगैरह हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है, इसकी बिल्कुल इस तरह से नहीं आता, ये एक छोटी सी ये है। तो ये सेकंड वाला सेंटेंस यहाँ पर सही हो जाएगा। एक छोटी सी बिल्कुल ही छोटी सी गलती यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम, ये दिया गया है डायरेक्ट स्पीच में और इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो इसमें देखते हैं कि ही सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। क्या आप मतलब मेरे लिए मतलब इस सम्स को आप कर सकते हैं मेरे लिए। तो इसमें क्या कैन का क्या आ जाएगा, यहाँ पर चेंज होता, जहाँ कैन वगैरह आते हैं यहाँ पर सेंटेंस चेंज नहीं होता लेकिन अकॉर्डिंग जब इसको हम मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में करते हैं तो इसकी पास्ट में ही चली जाएगी क्रिया। तो जैसे कि यहाँ पर है ही आस्क्ड मी इफ़ आई कैन का क्या हो गया, कुल्ड। ही आस्क्ड मी उसने मुझसे कहा कि मैं आई डू दोज, दीज का क्या हो गया दोज, सम्स फॉर देम उसके लिए मैं करूँगा। मी मेरे लिए क्या कह रहा है तो मी का यहाँ पर क्या कहाँ हो गया, अकॉर्डिंग टू ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ गया देम और यहाँ पर दीज का दोज होगा। तो पहला ही सेंटेंस इसमें सही है, ये रहा पहला ही सेंटेंस इसमें हो जाता है सही। और इसके बाद आते हैं हम सेकंड पर। और सेकंड पर क्या है कि रवि सेड टू द जज से क्या कहता है कि आई डू नॉट कमेंट दिस क्राइम, मैं इस क्राइम पर मतलब कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ। तो इसमें देखते हैं कि रवि टोल्ड आ रहा है, सब में टोल्ड आ है, दैट तक देखते हैं, दैट तक सब है। तो यहाँ पर क्या है, आई डिड नॉट कौन सा
टेंस यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है पास्ट इंडेफिनिट यूज। तो पास्ट इंडेफिनिट कहाँ मतलब किस में चेंज होता है, तो ये हो जाता है पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हैड, रवि है ना तो उसने ही हैड, नोट का नोट आ गया, कमेंटेड द क्राइम। तो यहाँ पर क्या दिया है, दिस दे दिया तो ये हो गया गलत, दैट दे दिया ये भी गलत हो गया, तो यहाँ पर द ही आएगा। तो ये वाला सेंटेंस सेकंड वाला हो जाता है इसमें सही, ठीक है। और आगे मॉडल्स का दिया हुआ है, आगे भी आपको कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया करो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको मतलब इंग्लिश बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए आपको इंग्लिश का पेपर मुझसे पढ़ना है, सोल्व कराना है, सोल्व कराने का तरीका सीखना है। थैंक यू गाइस।